कहते हैं कि मैं फेमस नहीं हूँ, ये इंसान फेमस हो जाता है, वो सब में पॉपुलर है, वो जहाँ जाता है अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है। तो सम पीपल, कई लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी की पॉपुलैरिटी, किसी का यश। और जब ऐसा होता है तो वो जो लेवल है उससे और नीचे उतरता है और उसकी जेलसी और बढ़ती है। जेलसी और बढ़ती है तो वो अटैकिंग बनता है दूसरे के ऊपर, कि उसको दूसरे को कैसे गिराऊं। अकेला नहीं कर पाता है तो ग्रुप बनाता है कि भाई इसके कौन कौन दुश्मन है आइडेंटिफाई करो, सब मिलके उसको तोड़ेंगे, क्योंकि हम अकेले तो उसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो उसका ग्रुप बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे ग्रुप्स बनाते रहते हैं हमारे सोशल सरकमस्टांसिस में। हम अपने ग्रुप्स बनाते हैं, बनाते कि नहीं? ये शादियां होती है, पार्टियां होती है, ग्रुप गैदरिंग होता है, सोशल फंक्शन होता है, तो क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं अपने अपने। जब भी कोई ऐसा फंक्शन में जाते हैं ना, बोले अपने वाले कहाँ हैं, सब ढूंढो अपने वाले कहाँ हैं। बस वो अपने वाले फिर एकत्रित होते हैं, वो बैठते और एक दूसरे की खुजली करते रहते हैं। अपने वाले अपने वाले एक दूसरे की खुजली करते रहते हैं। फिर उस खुजली करने में जिस दिन जिसका नंबर होगा, वो बेचारा घर में जाके बोलेगा कि अभी मैं दूसरी बार जाऊंगा नहीं। समझ में आता है? हाँ। सो दिस इज व्हाट वी कैरी फॉरवर्ड। अभी इसमें दूसरे का फेमस होना वो हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम है भाई? व्हाई इट इज अफेक्टिंग मी? व्हाई आई शुड गेट अफेक्टेड? अरे उसने अपने जो भी है, या उसका पुण्य भाग्य है, कुछ नहीं करता है फिर भी नाम हो जाता है। कई लोग है तो अभी आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं करता है, लेकिन उसने कहीं कुछ किया है, उसके लिए आज उसका वो हो रहा है। फालतू में कभी भी किसी का प्रोस्पेरिटी ऐसे नहीं आता है, कहीं ना कहीं उसने काम किया होगा तभी उसको ऐसा अवस्था मिलेगा। हो सकता है अभी नहीं कर रहा है, वो अभी कुछ नहीं कर रहा है, उसका भाग्य ही ऐसा है। तो भाग्य खड़ा कहां से हुआ? उसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेहनत की थी, वो आज उसको फल दे रही है। जिस दिन आप झाड़ के बीज बोओगे तो इमीडिएटली क्या झाड़ खड़ा होकर फल देना शुरू होगा क्या? नहीं ना, टाइम लगता है। सो हैव पेशेंस। ये आराधना में अभी आज भगवान यही बता रहे हैं कि श्री यश, संपत्ति, साधन और सामग्री। श्री यश, संपत्ति, साधन और सामग्री, हम पूरा जीवन इसी के पीछे दौड़ते हैं, बराबर के नहीं? द होल लाइफ गोज आफ्टर दिस। या फेमस होना, संपत्ति इकट्ठा करना, फिर इकट्ठा करके ये लूंगा वो लूंगा। सबसे पहले फ्लैट का ड्रीम होता है, फिर कार का ड्रीम होता है, फिर वो एक्सेसरीज, व्हाइट गुड्स, वो तो बहुत कॉमन हो गया। वो तो झोपड़े में भी रहता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तो बहुत कॉमन हो गया। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल या साइकिल, ये सब कॉमन हो गया एकदम। थोड़ा एक्स्ट्रा क्या हुआ तो बोले कार, थोड़ा एक्स्ट्रा। अभी कार भी थोड़ा एक्स्ट्रा में आता है। और उससे बड़ा क्या तो कि उससे बड़ा 1 BHK, फिर 2 BHK, 3 BHK, ये BHK शुरू होता है। वो भी आ गया, फिर क्या, फिर दादागिरी, फिर लोगों के ऊपर धौंस जमाओ, थोड़ा बांटो पैसा,
फिर अपने जो पैसा बांटेगा उसकी तरफ लोग आएंगे, है कि नहीं? आप देखो समाज में जो लोग पैसा बांटते हैं दान के स्वरूप में के कोई भी स्वरूप में, स्पॉन्सरशिप के स्वरूप में, तो लोग उसकी पहचान बनना शुरू हो जाती है, लोग उसको बुलाने लगते हैं। अब जिसके पास पैसा नहीं है और बेचारा मेहनत कर रहा है उसको कोई नहीं बुलाता है। मेहनत कर रहा है, सब कुछ जो आयोजन वो ही कर रहा है, पैसा वो दे के अपना नाम लेके जाता है, और जो काम करता है उसको कोई पूछता नहीं है। तो अभी उसके अंदर सात्विकता रहेगी, ये आराधना होगी, तो ईर्ष्या नहीं आएगी, नहीं तो जबरदस्त ईर्ष्या आएगी। और अक्सर ये होता है कि नहीं? हाँ, देख लेना आप उसमें है कि नहीं, आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या। आज ये सब निकालना है, शुद्धिकरण करना है। फिर संपत्ति और यश कैसे पाया जाए? संपत्ति अगर सात्विकता से, प्योर एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से पाया जाता है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होते रहेगा। अगर कम वोट में कैसे भी करके, तोड़ फोड़ करके, चोरी लबाड़ी करके कैसे भी अपना नाम बनाओ या पैसे कमाओ, नाम बनाओ या पैसे कमाओ, लोग नाम के लिए कुछ भी खर्चा करते हैं और पैसे कमाने के लिए भी कुछ भी काम करते हैं। किसी को गिरा देना, किसी को मरवा देना, किसी की साइन ले लेना, ये करना वो करना है, बहुत काम कॉमन हो गया आजकल। वैसे आजकल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ये होता था अनंत काल से ही होता है, नई बात नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दिस मीडियाज। अपने पास तरीका नहीं है तो टीवी सीरियल बता देता है तरीका। क्राइम पेट्रोल सबसे ज्यादा बताता है, सीआईडी एंड क्राइम पेट्रोल। वो पेट्रोल नहीं कर, वो पेट्रोल डालता है। डू क्राइम, पुट पेट्रोल एंड डू क्राइम। आपको तरीका नहीं आता है तो हमारी सीरियल देखो, तरीका सीख जाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ, जो ये जासूसी की जितनी सीरियल है, दे इंस्टेड ऑफ पुटिंग राइट थॉट्स, मैं तो देखता हूँ कई यंगस्टर्स, कई बहनें, कई लड़कियां यही देखती रहती, फिर उसका माइंड भी वैसे ही चलता है अपनी लाइफ में। जासूसी करना, सब नेगेटिविटी, टोटल जासूसी इज अ टोटल नेगेटिव ट्रेट। किसी को फॉलो करना, किसी की बातें सुनना, किसी का क्या हो रहा है, दूसरों को क्या हो रहा है उसी के अंदर दिलचस्पी करना और उसकी सारी जानकारी हासिल करना। दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी हासिल करना। और ये जितने मीडियाज हैं वो क्या है, यही है। कितने बजे निकलता है, कितने बजे आता है, किसको मिलता है, कहां कहां जाता है, कितना टाइम कहां निकालता है, उसके फेवरेट लोग कौन है, व्हाट इज दिस। और अभी जासूसी तो माँ बाप अपने बच्चे पे करते हैं, हस्बैंड वाइफ पे करता है, वाइफ हस्बैंड पे करते हैं। डिटेक्टिव लगाते हैं, भाई मेरा हस्बैंड कहाँ जाता है, मेरे को रिपोर्ट दो 1 महीना का, कितना है, व्हाट इज योर कॉन्ट्रैक्ट फीस, तो बोलेगा दिन का 20,000 रुपया, नो प्रॉब्लम, 5-6 लाख दे देता हूँ या दे देती हूँ, मेरे को पूरा पक्का रिपोर्ट चाहिए। 24 घंटे वो कहाँ जाता है, मेरे घर से निकलता है से घर तक पहुंचे तब तक वो क्या करता है, वो सब डिटेल चाहिए और रिटर्न रिपोर्ट चाहिए मेरे पास विथ एविडेंसेस। किसको मिला, कहाँ मिला, कितने टाइम रहा, क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुआ, ये वो फला डिगना पूछना, सब डिटेल चाहिए। क्या आपको बताऊं सोर्सेस?
फिर कॉरपोरेट वॉर्स, कंपटीशन वॉर्स, उसमें भी यही, भाई वो उसका काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसने इतना सस्ते में लिया तो कैसे कर रहा है वो, देखो उसको, उसकी निकालो, नुक्स निकालो और उसको एक्सपोज करो, उसके खर्चे बढ़ाओ। और बहुत जेन्युइन है, अच्छा काम करता है तो उसके वर्करों को फोड़ो, तोड़ो, पैसा दो, काम बिगाड़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं? दीज आर ऑल नेगेटिव ट्रेट्स। आपको देखना है कि आर यू इन दिस, क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हो? कोई भी नकारात्मक काम किसी के लिए जो भी अगर आप करते हो, स्टॉप इमीडिएटली, नहीं तो बहुत ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा, समझ लेना। हाँ, ये आराधना के समय में आपके पास मौका है बाहर निकलने का। इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, डिस्ट्रॉइंग समबडी, जेलसी के कारण आदमी करता है, दुश्मनी के कारण आदमी करता है, पैसे के कारण करता है। दो पार्टी बिजनेस करती है, इट्स अ बिजनेस, किसी को कभी मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, तो उसमें क्या, आज तू लेके गया, कल तू लेके जाना। इसके पीछे इतनी रणनीति, ये वो। अगर आप इस रास्ते पे जाओगे तो एक दिन आपका बुरी मौत होने वाली है, इट्स श्योर, पक्का। भाग्य होगा तो यहां से बच जाओगे, लेकिन कुदरत के साथ कभी बचने वाले नहीं हो। लॉ ऑफ नेचर विल टेक केयर अबाउट यू। वही लोग मरते हैं फिर जब वो होलसेल में होता है ना कांड, बाढ़ आती है, सुनामी होता है, अर्थक्वेक होता है, ये होता है, ये मरते कौन लोग हैं? ऐसे ही लोग। समझ में आता है? नोबडी इज इनोसेंट। डोंट एवर थिंक कि उसने बेचारे लोगों ने क्या किया था, इतने लोग मर गए। एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट, अरे कार क्या, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, 100 200 300 500 लोग एक साथ मर गए। प्लेन क्रैश हो गया, 300 लोग थे एक साथ मर गए। तो नोबडी इज इनोसेंट। In law of nature, nobody is innocent. Whatever has happened, it is by law. कहीं ना कहीं कोई गलती, कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था, उसको फल मिल गया। जब कर रहा था तब बच रहा था, लेकिन कुदरत ने उसको कहीं और जाके खत्म कर दिया। ये क्यों मैं बता रहा हूं कि ऐसे कभी भी मत समझना कि मैं कितना होशियार हूं, मैं कितनी होशियार हूं, मैं इतना सबको गिराता हूं, गिराती हूं, ये करता हूं, ये करता हूं। मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक, क्योंकि आई एम वेरी स्मार्ट। क्योंकि आई एम वेरी स्मार्ट। यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर लकी। यू आर लकी दैट जस्ट नाउ यू आर नॉट कॉट, दैट्स ऑल। जस्ट नाउ आपका भाग्य अच्छा है, इसलिए आप पकड़े नहीं जा रहे हो। लेकिन अपने आप को 30 मार खा मत समझना, ऐसी पड़ेगी कि फिर आपकी नानी भी बचा नहीं सकती। कोई नहीं, भगवान भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि भगवान को भी कर्म ने छोड़ा नहीं है, किसी ने नहीं छोड़ा है। और इसीलिए भगवान हमें समझा रहे हैं कि भाई ये मेरी लाइफ से मैं सब कुछ बता रहा हूं आप लोगों को। आपको मेरा रुतबा दिख रहा है, क्या बोल रहे भगवान, मेरा अंतिम स्टेज दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कितनी चक्की पीसी है वो मैं 15 दिन में बताऊंगा आपको। तो आपको भी ये चक्की पीसनी है, अगर सिद्ध बनना है या भगवान बनना है। हमने पहले दिन तय किया ना, मैं क्या बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं
अनंत सिद्ध जरूर बनूंगा, इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंट जरूर बनूंगा। तो ये जिसको करना है उसको ये प्रोसेसेस जो बताए जा रहे हैं वो फॉलो करना है। करोगे करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और ये डायनेमिक है, इमीडिएटली आपकी करंट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। अगले भव में मिलेगा उसका फल नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये इमीडिएटली आपको करंट लाइफ में करंट देगा, करंट कैश, कैश डिपॉजिट। ये पूरी नवरात्रि आराधना, नवपद साधना कैश डिपॉजिट है। अभी का अभी इंप्लीमेंट करने का, अभी का अभी कनेक्ट करो आपकी लाइफ के साथ, आपकी जीवन में जो अभी गुजर रहा है उसके साथ इमीडिएट कनेक्ट करो। जैसे कनेक्ट होगा अपने आप रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, यही 15 ही दिन में। ये कैश बिजनेस है, इंस्टेंट कांस्टेंट कैश, फॉलो इमीडिएटली, रिजल्ट इमीडिएटली। तो अभी आपको समझ में आया, यश पाना है तो क्या करने का है? दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करनी है, अपने अंदर से नकारात्मकता को अटकाना, निकालना, बैलेंस करना, लोगों को उपयोगी बनना। हम रोज महावीर जन्म कल्याणक की बात कर रहे हैं, ये क्या है? महावीर बनने की फॉर्मूला है। एट एनर्जी लेवल, एक व्यवहारिक लेवल, एक डे टू डे लेवल, automatically you can, everyone can become Mahavir. Everyone can become Mahavir. Yes. So start adopting these methods, systems, science, विज्ञान, steps and tips जो जीवन में लगाओगे तो अपने आप खटाखट रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। संपत्ति जो है हमारे पास, साधन है, सामग्रियां हैं, एक्सेसरीज हैं लाइफ के अंदर जो आपके पास है, हो सकता है कि गलत रास्ते से हमने लाया हो सकता है। तो उसका क्या करें? अभी हम आराधना में बैठे हैं, अभी हो गया, अभी वो ऐसे रास्ते से आया हुआ है, तो अभी क्या करें? व्हाट इज द वे आउट? क्या फेंक दे उसको, वो साधन को, वो सामग्री को फेंक दे? क्या करें हम? उस संपत्ति का क्या करें? तो भगवान ने कहा, अगर वो साधन और वो जो सामग्री है वो गलत रास्ते से आया है, तो व्हाट यू कैन डू? Share it with somebody. Make it useful for others. Om Shri Mahalakshmi Devyaye Namah. Om Shri Mahalakshmi Devyaye Namah. महालक्ष्मी देव्याय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी देव्याय देव्याय